हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब जेई को टारगेट करना है। ठीक है। बच्चे कमेंट भी करते रहते हैं कि सर हमें जेई के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, सर जेई में नेगेटिव मार्किंग होती कि नहीं होती, सर सवारे ऑब्जेक्टिव पूछना, इतने सारे डाउट्स रहते हैं। यानी इसका मतलब है जिन बच्चों को डाउट अगर अभी भी है एग्जाम को रिलेटेड, यानी कि उन्होंने अभी कुछ भी स्टडी नहीं करा है। और ये बताओ, जब तक आप इस एग्जाम के बारे में जानोगे नहीं, तैयारी क्यों करोगे? क्योंकि आपका रीजन तो क्लियर नहीं है। भाई एक बताओ, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल कहीं जाना होता है, तो आप पहले सब डिसाइड कर लेते हो ना कि टिकट का कितना चार्ज लगेगा, यहाँ से वहां जाना है तो मुझे ऑटो करना पड़ेगा, सब पूरी एनालिसिस करते हो कि नहीं? तो अगर कोई एग्जाम है तो पहले अगर आपको ये नहीं पता है उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, सिलेबस क्या है, अगर आपको नहीं पता है, इसका मतलब अभी आपने उस एग्जाम के बारे में ज्यादा जाना नहीं है। तो तैयारी करने का क्या फायदा? ठीक है। तैयारी तब करो जब पहले आपने पूरा ओवरव्यू ले रखा हो, तब आपको इंटरेस्ट आए, तभी तो पढ़ाई में मजा आएगा, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। 4 दिन करो, 5वें दिन भूल जाओगे कि कोई एग्जाम भी देना है। मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई सबसे पहली चीज तो ये कैसे टारगेट करें। जिन बच्चों ने अभी तक टारगेट ही नहीं करा, उन्हें इस एग्जाम के बारे में नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता, तो मैं यही बोल रहा हूँ, किसका वेट कर रहे हो? कोई तुम्हारे साथ आएगा और हाथ पकड़ेगा और आईआईटी के तुम्हें एग्जाम दिलवाएगा, फिर तुम आईआईटी में इतना कॉलेज में पढ़ाई करोगे? ऐसा होगा क्या? नहीं यार, तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा यार, बिल्कुल अकेले चलना पड़ेगा। अकेले ही चलना पड़ता है जब लाइफ में आपको कुछ अच्छा करना होता है, कुछ बड़ा करना होता है। लोग आपका साथ नहीं देते हैं, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। अब इस जर्नी में सीधी सी बात है, तुम्हें एंजॉय करने को तो नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी तो तुम्हें फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे जो तुम्हारे जैसे होंगे, पढ़ने वाले होंगे। हो सकता है पढ़ने वाला होगा भी तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। अकेले ही चलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता पार्टी में सब लोग साथ दे देंगे, अगर बर्थडे पार्टी है सब लोग साथ दे देंगे, सब लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और ठीक है आराम से पिज्जा पार्टी कर सकते हो। लेकिन जब पढ़ाई की बारी आएगी ना, तो आपको साथ उस तरीके का नहीं मिलेगा, इसलिए बुरा फील होता है। इसलिए बुरा भी फील होता है यार, मैं अकेला हूँ। डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं, आपने देखा होगा। जो बहुत फेमस प्लेस है उसमें कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं कई बार। क्यों? सुसाइड का केस क्यों इतना ज्यादा हो जाता है? क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो आपको उसमें तो नहीं जाना है, लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अकेले चलना पड़ेगा। और इस पाथ में आपका साथ ज्यादा लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके जैसे सब लोग होंगे नहीं। भाई सक्सेस रेट तो 1-2% ही है ना। अब 1-2% में अब जानते हो बाकी सब तो भीड़ है। तो अगर आप सीरियस हो किसी चीज के लिए, तो आपको ये चीज माइंड में पहले से सेट कर लोगे, तो आप डिप्रेशन में एटलीस्ट नहीं जाओगे बाद में। तो अब बात आती है कि सर सिलेबस बहुत है। अच्छा एक चीज और, अगर आपने ठान लिया कि ये चीज करनी, तो पहले इसके बारे में जानो कि जेई का सिलेबस क्या है, क्या क्या होता है, कौन से कॉलेज मिलते हैं, थोड़ा आइडिया लो। जब आप किसी के बारे में जानते हो तो आपका इंटरेस्ट पैदा होता है ज्यादा से ज्यादा, तो आप और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। क्यों? अब आपको पाने के लिए इच्छा जाग गई कि यार नहीं यार ये चीज करनी है, तो आप पहले इस चीज को जानो। ठीक है, जेई पे मैंने वीडियो बनाया भी है, तो आप लेटेस्ट वीडियो में जाए तो आपको दिख जाएगा कि जेई में सिलेबस में क्या क्या है। बाकी मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो की लिंक डाल दूंगा कि जेई का सिलेबस क्या है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। तो ये चीजें हैं, आपको और ज्यादा नेट पर सर्च करा करो कि जेई से कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं। बाकी आप लोग बोलोगे तो मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है। तो बेस्ट कॉलेज कौन कौन से, जितना ज्यादा ये चीज पढ़ सकते हो आप पढ़ाई करिए। अब बात करते हैं कि जब आप इतना सब देख लोगे तो आपको पता लगेगा यार सिलेबस तो बहुत है, अब स्कूल भी जाना है। और कई बार बच्चे बोलते हैं सर एक वीडियो बना दो कोचिंग को और स्कूल को कैसे मैनेज करें। और ये सही बात है यार, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने, ठीक है, या नहीं भी कर रखी, आप यूट्यूब के सेशन से पढ़ाई करते हो, तो ये सेशंस भी बहुत हो जाते हैं। आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है, स्कूल का भी होमवर्क करना है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आपके पास टाइम तो बहुत ज्यादा है नहीं, एक साल मान लो आपके पास, अगर आप 11th में हो और 12th में हो तो आपका पेपर आने वाला है। तो यार ऐसे केस में मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया है जिसके अकॉर्डिंग आपको ये सब फॉलो कर सकते हो। क्या है इसमें? इसमें है कि मंडे को अगर आप स्कूल जा रहे हो तो भैया ट्यूसडे को स्कूल मत जाओ, वेंसडे को स्कूल जा रहे हो थर्सडे को मत जाओ, फ्राइडे को जा रहे हो तो सैटरडे को मत जाओ। यानी आप वीक में 3 ही दिन जा रहे हो, या किसी एक दिन और चले जाओ, 4 दिन बहुत है। अब आप कहोगे सर अगर हम इतने कम दिन जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बेटा कुछ दिक्कत नहीं होगी, 11th क्लास में तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, तुम 3 ही दिन जाओगे ना। क्या होगा? तुम्हारी अटेंडेंस कम हो जाएगी, एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि यार बच्चा तुम्हारा रेगुलर नहीं है, ठीक है, ज्यादा है, लास्ट मोमेंट में चल जाना, थोड़ा बहुत टीचर से बना के रखना, हो जाएगा तुम्हारा। 75% चाहिए तो 2 छुट्टी तो तुम वैसे ही मार सकते हो। ठीक है, मैं चलो 3 छुट्टी बोल रहा हूँ, चलो एक और दिन चले जाना, तुम्हारी अटेंडेंस की तुम्हें जुगाड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी, किसी टीचर से भी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टेप खुद लेने पड़ते हैं। कोई तो साफ साफ नहीं बोलेगा, कोई स्कूल नहीं बोलेगा कि तुम स्कूल मत आओ, कोई नहीं बोलेगा यार। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कैसे इस चीज को करना है। समझ रहे बात को?
तुम्हें कैसे इस चीज की इस जर्नी को करना है। मान लो तुम्हारी 4 एग्जाम अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, अरे बहुत सारी चीजें, मेडिकल है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे थोड़ा बहुत आप ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, रास्ते तो आपको खुद ही निकालने पड़ेंगे ना। आपको टीचर से बोलना पड़ेगा, मैम मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, शायद आपकी बात समझ जाए। और मैं तो कह रहा हूँ चलो आप उनको नहीं समझा पा रहे हो तो 1 2 3 एक दिन और ऐड कर लो, 4 दिन चले जाओ, और एक दिन तुमने छुट्टी मार ली, और सैटरडे संडे, मोस्टली संडे तो सबकी स्कूल में छुट्टी होती है, सैटरडे में हाफ डे होता है, किसी किसी फुल डे होता है, तो फिर भी आप 3 दिन तो मैनेज कर ही पा रहे हो आराम से। अगर 3 दिन तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम सोचो तुमने 6 7 घंटे सो भी लिया, 8 घंटे, 18 घंटे, अरे 18 छोड़, 15 घंटे पढ़ाई करोगे अगर 3 दिन पूरे वीक में, सोचो किस लेवल तक तुम जा सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है, सीरियस होना पड़ेगा, सिर्फ एक्सक्यूज से काम नहीं चलेगा। आधा टाइम तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज देने में निकाल देते कि सर हमारा स्कूल है, हम कैसे करें। अरे किसको किसको एक्सक्यूज दे रहे हो? मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा क्या? बोलते हो मुझसे, कमेंट में डाल दो कि सर मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। भैया टाइम उतना ही है सबके पास, उसी में कोई रैंक 1 ले जाएगा, कोई 10 ले जाएगा, कोई 100, कोई 1000, और कोई लाइफ में बहुत कुछ कर रहा है उसी टाइम में, उसी 24 आवर्स में। किसी को भगवान ने ज्यादा टाइम नहीं दिया है, सबको बराबर दिया है। तुमको देखना है कि तुम उस टाइम में कैसे कर पाओगे। आई बस में, तो मैंने आपको एक बता दिया स्ट्रक्चर कि आप इस तरीके से कुछ छुट्टियां लेके 15 15 घंटे उस दिन पढ़ाई करो, जो भी पेंडिंग काम है आप सारा कंप्लीट कर सकते हो। मान लो आपने यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हो, या कोई आपने कोर्स ले रखा है वहां से कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, तो कम से कम आपके पास सारी चीजें रहेंगी, आप उसको कंप्लीट करो। पेंडिंग मत करिए, ऐसा मत करिए कि यार आधा कर लिया फिर आपने छोड़ दिया। आप छुट्टी लेके उसको कंप्लीट करिए। आपको कुछ काम पेंडिंग हो गया, कोई लेक्चर छूट गया, कोई चीजें आपने कंप्लीट नहीं करी, जैसे मैं 20 क्वेश्चन डेली करवाता हूं, ठीक है, और अगर आपको वो छूट गया है तो उसको कंप्लीट करिए। कंप्लीट करना पड़ेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और ऐसे ही आप स्ट्रेटजी बनाइए, वीक वाइज स्ट्रेटजी बनाइए कि भाई मुझे 3 छुट्टी लेनी, जो भी मेरा छूटा होगा मैं सब कंप्लीट करूंगा। तब आप देखोगे आपके एक अलग एनर्जी होगी और आप ब्लेमबाजी नहीं करोगे। तो इस तरीके से जरूर फॉलो करें। साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो लिखे हैं उनको जरूर ध्यान में रखें। क्या? एक तो सबसे पहले बेटा डायरी जरूर बना लो एक। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, डायरी बनाओ। उस डायरी में लिखना नहीं है मतलब अपना स्कूल का होमवर्क और मैथ सॉल्व नहीं करनी है। उस डायरी में क्या करना है, लिख लो, मार्क कर दो कि मुझे सिलेबस कब तक करना है। क्या मुझे सिलेबस 1 साल बाद करना है, 6 महीने में खत्म करना है? ठीक है, 6 महीने में खत्म करना है, कब तक करना है पूरा लिखो इसमें, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मैं नहीं बोल सकता कि 2 महीने में करना है, क्या पता तुमने कर रखा हो कुछ, हो सकता तुमने कुछ भी ना करा हो, तो अपने अकॉर्डिंग अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिखिए। ठीक है, रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टाइम टेबल बनाओ। जैसे मैंने बताया टाइम टेबल में कि तुम इस तरह छुट्टी बना लो, अब अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लो। मैं वैसे टाइम टेबल नहीं दे रहा हूँ 6 बजे उठ जाओ, फिर 7 बजे अपना मुंह धो, 8 बजे ये करो। अपने अकॉर्डिंग बनाओ यार, बड़े हो गए यार, 11th 12th में आ गए, अभी बच्चों जैसी बात कर दे तो ठीक है। तो ये हो गया। टारगेट्स लिखो भाई कि तुम्हें इस वीक में क्या खत्म करना है। तुम्हारा टारगेट जो था सिलेबस का, मान लो तुम्हारा सिलेबस आज के 5 महीने बाद का है, तो उस 5 महीने में पहले वीक में कितना सिलेबस करोगे, दूसरे वीक में कितना करोगे, तीसरे वीक में कितना करोगे, ये सारी चीजें मेंशन करिए उसमें, उसमें मेंशन करो, तभी जाके चीजें निकल के आएंगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आप 5 महीने का पूरा टारगेट लिख दोगे कि इस महीने में मैथ्स कितने चैप्टर हो जाएंगे, केमिस्ट्री कितने हो जाएंगे, फिजिक्स कितने हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ। तभी तो तुम्हें पता चलेगा। वो कहां लिखो, डायरी में मेंशन करो 5 महीने का टारगेट, तब तुम्हें पता लगेगा एक्चुअली तुमने क्या पढ़ाई करी। अगर तुम कुछ लिखोगे नहीं ना, रिटन में नहीं होगा ना, माइंड तुम्हें कुछ बताएगा ही नहीं। सोचो ना, तुमने अभी 11th में कितना टाइम निकाल दिया, तुम्हें पता चला? माइंड तुम्हें नहीं बताएगा, डायरी तुम्हें बताएगी कि तुमने कितना टाइम निकाल दिया, तुमने क्या क्या लिख रखा था। ठीक है, तो ये चीजें करिए, टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप डिसाइड करिए कि इस वीक में मुझे ये कंप्लीट करना है। मार्क करो कितने कर लिया है, मतलब आप जितना करते जाओ उसको मार्क करते जाओ। और टेस्ट जरूर दो, ठीक है, कि भैया टेस्ट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, टेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएंगे, अपनी एनालिसिस भी कर सकते हो कि कितना तुम्हारे नंबर अभी आ रहे हैं। टेस्ट दो। और अगर आप जेई को टारगेट कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, पीवाईक्यूज भी करना होता है। अगर आपने कोई चैप्टर कर लिया है उसके पीवाईक्यूज करो, उससे एक आपको आइडिया लगेगा कि आपका अभी लेवल कहाँ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो आप जेई को टारगेट कर सकते हो। तो इतनी सी बात है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि यार आपको सीरियस हो जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत जो है आपको पसंद आई हो, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।